हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हॉलीवुड लाइव मॉक मैथ सॉल्यूशन। जो कि मॉक आपका 11 और 12 जनवरी कल जो मॉक हुआ था उसके मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें मेरा क्या स्कोर रहा है और आपको सेफ स्कोर इस मॉक में कितने रहने चाहिए थे, सारी चीज़ें पे बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और मेरा बताया गया अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल को नहीं किए होगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को सॉल्व, किसी की मतलब कोई आदमी सॉल्व नहीं कर पाया होगा, और चाहे वो जो अप्रोच लगा रहा हो वो लेंदी होगा और मैं जो बता रहा हूँ वो कहीं शॉर्ट होगा, तो उनको ये हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो देखो मैं आप सभी को बताऊं कि कल का जो पेपर था वो आपको इजी ही पेपर कह सकते हैं। तो इसमें जो मेरा स्कोर था, मेरा 322 था। ठीक है, और इस मॉक की अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यूआर से हो तो 315 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये स्कोर आपको होना चाहिए था। ठीक है, खैर आप अपना कमेंट कर सकते हो कि क्या स्कोर आया इस मॉक में। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3m-3/m इज इक्वल टू 10। तो सिंपल सा चीज है कि हमसे पूछा गया है m² + 1/m²। तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा m-1/m इक्वल टू 10/3। अब हमें पता है कि m² + 1/m² करेंगे तो हमारे पास होता है इसका स्क्वायर, यानी कि 100 + 100/9। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाता है। तो हमें पता है 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि 118/9। ये हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक्स ने 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर बैंक से 30,000 रुपये उधार लिए। हालांकि वह समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ रहा और अतिरिक्त 4 वर्षों के लिए उसे विस्तार का अनुरोध। तो बैंक पहले 4 वर्षों तक का वर्षों के ब्याज को अगले 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर मूलधन में जोड़ता है, तो 8 वर्षों का वर्षों के अंत में एक्स को कितने रुपए चुकानी पड़ेगी। तो देखो कुछ भी नहीं करना है इसको। आप 30,000 की वैल्यू है ना, 30,000 का क्या है कि वो क्या कह रहा है कि, सॉरी, वो कह रहा है ना कि 40, यानी कि 4 4 × 10 40 हुआ ना, तो 140%। ठीक है, फिर उसका भी आप 140% निकाल दो, क्योंकि 4 4 साल की गैप है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट। 14 14 कितना हो जाएगा, 196 होता है। उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 18 9 3 27 1 28 2 3 तिहाई 3 एकम 3 2 5, यानी कि 58,800। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 30,000 का पहले से 4 साल के लिए निकाल लेते। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद में ये जो आपकी 12,000 वैल्यू आती, इसको आप 30,000 में ऐड कर दो, तो हमारे पास 42,000 आ जाएगी। तो 42,000 का फिर आप 4%, 10 मतलब 4 वर्षों के लिए 10% से निकालो, तो ये हमारा 16,800 आ जाता। फिर इसको आप 42,000 में ऐड कर दो। सिंपल वही चीज है, प्रोसेस आप यहीं पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल और सागर क्रमशः 3:8 के अनुपात में निवेश करके एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। तरुण 4 महीने बाद राहुल के 4/3 के बराबर निवेश के साथ जुड़ गया। एक वर्ष के व्यवसाय के अंत में कुल लाभ कितना था? अच्छा, पूरा लाभ पूछा जा रहा है, जबकि राहुल के हिस्से का लाभ कितना था? 13,725। तो बहुत ही ईजी है। राहुल है और सागर है और एक तरुण है। तो राहुल और सागर का शुरू में इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में था? 3:8। और 4 मंथ बाद जब आता है तरुण, तो वो राहुल का 4/3, यानी कि राहुल का 4/3, दैट मीन्स कि वो 4 की रेशियो से इन्वेस्ट करता है। राहुल जो है वो 12 महीने के लिए करता है। सागर भी 12 महीने के लिए करता है, बट तरुण जो है वो 4 महीने बाद आता है, तो वो सिर्फ 8 महीने के लिए करता है। राइट, तो यहाँ से ये 36 हो जाता है, ये 96 हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 32। अगर इसे हम काटे कॉमन लेके, तो 4 से काटेंगे तो 9 × 36, ये 24 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। इस सबको अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाता है 41। और सिर्फ राहुल की वैल्यू हमारे पास 13,725 दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 15,225 इसका गुना है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका भी 15 25 गुना होके हमारे पास 625 25 आंसर आ जाएगा। देखो ये इतना इजीली इसलिए हो रहा है कि मैंने दिया है पेपर, और फिर उसके बाद में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए हो जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक दुकानदार निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है, न्यूनतम छूट वाली योजना बतानी है। यानी कि इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे मिनिमम छूट किस पे मिल रही है। तो देखो, 20 और 10 का क्रमिक छूट निकालोगे ना, तो 20 यानी कि 80 × 90, यानी कहने का मतलब 9 × 72। तो 100 में से 72 चला जाएगा तो 28%। बी भी वही कह रहा है, यानी कि इन दोनों का छूट 28% के बराबर हो गया। अगर सी वाले ऑप्शन पे देखें तो 5 खरीद पे एक मुफ्त, यानी कि टोटल आइटम 6, कितने पे, एक पे। तो यहाँ से 6 का अगर ये निकालो तो 16 सही 16.67% आता है। सिमिलरली 7 खरीद पे दो मुफ्त, यानी कि टोटल आइटम यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, कितने पे, दो पे। तो 9 गुने यहाँ पर आप ये करो तो ये लगभग 20, 200 आएगा ना। तो 9 दूना 18, वही 20% समथिंग आएगा। तो सबसे मिनिमम छूट हमें पता चल पा रहा है कि सी ही दे पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक चोर को पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर पुलिस की क्रम से 12, चोर की स्पीड 12 किलोमीटर है और पुलिस की 14 किलोमीटर पर आवर है। 10 मिनट बाद उनकी दूरी क्या है। तो देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है। तो पुलिस भी भागना स्टार्ट करता है, चोर भी भागना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो देखो, चोर जो है ना कहीं इस पॉइंट पे पकड़ा जाता है। अगर पूछा जाता है हमसे कि चोर किस पॉइंट पे पकड़ा जा रहा है, तो ये वाली टाइम निकाल लेते या दूरी निकालते, जो भी होता है। ठीक है। अब देखो, यहां से कहा क्या जा रहा है ना कि ये जो अपनी स्पीड है ना, ये 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और ये जो इसकी स्पीड है, ये है भैया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, जो इस वाले पार्ट की डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर की है। हमसे पूछा गया ना कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। ठीक है। रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड अगर हम देखें तो हमारे पास दो आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पे देखना है मीटर में दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो 2 × 5/18, तो हमें पता चल गया ये 9 आ गया, यानी कि 5/9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और 10 मिनट दिया गया है तो इसे सेकंड में चेंज कर देंगे। तो सिमिलर सिंपली हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 20 आ गया और ये 3, यानी कि हमारे पास 1000/3 आ गया है यहाँ पर सेकेंड में। 1000 मीटर बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ से मीटर में, सॉरी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टोटल दूरी कितनी थी, 400 मीटर थी। अब रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, तो 400 माइनस 1000/3, तो कहीं ना कहीं 1200 माइनस 1000/3 आएगा। ठीक है। तो हमें पता चल पाएगा, सॉरी, 1000 ओवरऑल आएगा ना। तो ये 3 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा 200/3 की दूरी रह गई है। यानी कि 200/3 की दूरी उसने तय कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इतनी दूरी रह गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कहा गया है कि 61 - 6 माइनस, फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का है। तो पहले इसका काम करेंगे या पहले आप इसका काम कर लो। तो 4, 4 7 4 11 या 33, तो ये आ गया 33। ठीक है। प्लस, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 33 प्लस, अगर इसकी बात करें तो 2 और ये -6, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -6, यानी कि 6 6 के 36। तो -36 और यहाँ पे 61। तो अगर आप देखोगे तो -3 यानी कि 58 आ जाएगा। करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि दो टावर पी क्यू के आधार से ठीक मध्य उनके शीर्ष के उन्नयन कोण इतना और इतना डिग्री हैं। पी और की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया क्या गया है, तो सिंपली समझो। कहा गया है ना कि एक हमारा यहाँ पर दिया गया है ये। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे ये फिगर में इशू होता है। ठीक है। बहुत परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, बट वही है कि कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये हमारा 45 डिग्री वाला पोर्शन है और ये हमारा 60 डिग्री वाला पोर्शन है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 45 डिग्री वाला पोर्शन है और ये हमारा 60 डिग्री वाला पोर्शन है। तो आप समझ सकते हो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो सॉरी, √3 हो जाएगा। ठीक है। कहीं भी 10 वाला फॉर्मूला लग रहा है तो √3 हो जाएगा। तो यानी कि 1:√3 हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बक्से में 1 से 50 तक क्रमांकित क्रमांकित 50 गेंद, यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो निकली गई गेंद की संख्या पर 4 के गुणज होने की क्या प्रयोजन है। तो देखो, 1 से लेके 50 तक के नंबरिंग के हैं। ठीक है। और उस पे कहा जा रहा है आपका कि हमें ये बताना है कि इसमें जो है ना
चार का मल्टीपल हमें बताना है। तो भैया देखो, चार का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? चार हो सकता है, आठ हो सकता है, बारह हो सकता है, ठीक है, सोलह हो सकता है, बीस हो सकता है, चौबीस हो सकता है, अट्ठाईस हो सकता है, बत्तीस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है, छत्तीस हो सकता है, चालीस हो सकता है, चौवालीस हो सकता है, और लास्ट वन अड़तालीस हो सकता है। अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो टोटल आउटकम हमारे पास ट्वेल्व हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो चार का मल्टीपल है वो है। और बॉल, नंबर ऑफ बॉल की संख्या कितनी थी? 50 थी। तो अगर इसको हम काटे तो ये 6 आ जाएगा और ये 25 आएगा, यानी कि 6/25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। बहुत ही, देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे इस मॉक में ना आपको अच्छे मार्क्स आने होंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 315 प्लस तो आपको आने ही चाहिए। क्योंकि आप समझो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका ये पेपर का लेवल जो था, मैथ्स बहुत ही इजी पूछा गया है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं भी कितना, खैर मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने पेपर दे दिया है तो मैं जल्दी फास्ट कर ले रहा हूँ, बट क्वेश्चन के लेवल को देखो, अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। क्लियर? अब चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि एक फल विक्रेता 85 रुपए प्रति केजी की कीमत पर फल खरीदते हैं और उन्हें 95.2 रुपए प्रति केजी की कीमत पर बेचा, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो सीपी यहाँ पर दिया गया है हमारा 85, और एसपी की अगर बात करें तो वो हमें कह रहा है 95.2। कहा गया है ना कि वह 1000 ग्राम के स्थान पर डब्लू ग्राम के दोषापूर्ण भार का भी उपयोग करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डब्लू हो जाएगा और ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 95/200, राइट। उसके बाद में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि 95/200, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कह रहा है ना आगे में, कि यदि उसका लाभ, ठीक है, कहाँ गया, तो यदि उसका लाभ कितना परसेंट है? 45.45% है। तो कहने का मतलब है कि इसके नीचे हमारे पास 145.6, और यहाँ पे इस पॉइंट का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है 85 की, तो 100 की टोटल यहाँ पर कर देंगे। देखो जो जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो मैं जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे जो वैल्यू आई वो आ गई 1000, 10,000 डिवाइडेड बाई 13। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, ऐसे ही इस पेपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ओ केंद्र वाले, ठीक है, ओ केंद्र वाले जो हमारे पास है, वृत्त में एक डब्ल्यू एक्स जीवा है, ठीक है। ओ केंद्र वाले यहाँ पर वृत्त है, उसमें हमारे पास क्या है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसका सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो कह रहा है कि डब्लू और एक्स, यानी कि एक जीवा है, एक्स है, और ये डब्लू है। क्वेश्चन में कहा गया है आगे, वाई लघु चाप डब्लू एक्स पर, डब्लू और एक्स के बीच एक बिंदु पर है। यानी कि वाई जो है ना कहीं यहाँ पर है, जो कि ये है, और इस पे जो है एक लघु चाप है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ से कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो कहा गया कि डब्ल्यू एक्स पर एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु जेड पर मिलती है। अब देखो एक जो है यहां से लेके यहाँ, ठीक है, मिलती है, और इसका जो है ना एंगल दे दिया है 47 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 47 डिग्री है, तो अगर इससे, यानी कि ये वाली पार्ट, अगर आपका केंद्र ये है, मैं यहाँ पर केंद्र को यहाँ रख रहा हूँ, ये केंद्र है, ठीक है। जस्ट, हाँ ये वाला केंद्र है ओ, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो आपको पता है कि ये हमारे पास 133 डिग्री बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर यहां से देखा जाए, एक आपका पॉइंट यहां पर ये वाली, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? तो भैया 133 का आधा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 66.5। अब इसको हम क्या करेंगे, 180 में ऐड कर देंगे, वही हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 180 प्लस 66.5, यही होएगा ना। सॉरी, 180 में से माइनस करेंगे ना, मैं ऐड कर रहा हूँ, माइनस करेंगे तो आई थिंक 113.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यही पूछा था ना, डब्लू डब्लू वाई एक्स का पूछा था, तो 113.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो देखो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक करना, ठीक है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है यहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है नेक्स्ट में,
कि आपके पास एंगल, यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है PQR, ठीक है। PQR दिया गया है, तो यहाँ पर PQ की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखो PQ की वैल्यू हमारे पास 16 दी गई है, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, PQ की वैल्यू 16, PS की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। और आगे SR की भी वैल्यू हमारे पास दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्वेश्चन है। और कहा गया है ना कि PQS और एंगल PQS और इक्वल टू है एंगल RQS के, तो देन फाइंड द मेजर ऑफ QR, यानी कि हमें बताना है ये वाला साइड, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आप इसका वैल्यू अगर हम निकाले QR का, तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप डबल करो, तो कितना आ जाएगा भैया, 16 माइनस इसका भी डबल करो। मतलब समझे हमने क्या कहा, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका ये डबल है, तो इसका आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 6 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कहाँ गया, कहाँ गया मेरा कर्सर? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता रहा हूँगा तो जरूर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ताकि आपको भी ये चीज़ें समझ में आए कि मैं सही तो कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ मेरे से भी सही हो जाए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया गया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर होता है भैया, तो वो हो जाता है हमारे पास 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर ही होता है ना, 64 का स्क्वायर होता है 256। एक बार देख लो, 64 का स्क्वायर ही होता है 256। नहीं, 64 का स्क्वायर नहीं होता है ना 256। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। यहाँ पे क्या दिया गया है भैया, कि आप देखो यहाँ पर हमारे पास दिया गया ना कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना कि बहुत जल्दीबाजी में भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो फिर वो मिस्टेक करने लगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी मैं बात बताता हूँ आपको। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करोगे, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास कहता है ना कि 4 इंटू A स्क्वायर, यही कहता है ना कि 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही दिया गया है हमारे पास 256। वही मैं कर रहा था, 264 बनाया हुआ है ना, तो दिमाग में याद रह रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, 64 चौका 256। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8, क्यों पूछा है तो 512, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया है पीयूष अकेले एक कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन अकेले सामान्य कार्य को 51 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद पीयूष कार्य छोड़ देता है। सोहन को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि ये तो इजी क्वेश्चन है भैया, मैंने कहा ना सभी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17, सोहन जो है हमारा वो 51, अगर इन दोनों का ले एलसीएम तो हमारे पास 51 यूनिट आती है, इसकी 3 आ जाएगी और इसकी 1 आ जाएगी। कहा गया कि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है ना पीयूष कार्य छोड़ देता है, ठीक है। 2 दिन बाद जो है ना पीयूष कार्य छोड़ देता है, तो सोहन शेष कार्य को कितना समय में करेगा। तो अगर इसको हम ऐड कर दे पीयूष प्लस सोहन को, तो हमारे पास पता चला 4 यूनिट काम कर रहे थे एक दिन में, तो 2 दिन में कितना यूनिट कर देंगे, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट जब वो कर देगा, ठीक है, तो 8 यूनिट इसमें से अगर हम माइनस कर दे, हमारे पास 43 बचेगा। 43 एक के रेशियो से 43 दिन में करेगा कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दो त्रिभुज है GHI और PQR इस प्रकार है कि GH इज इक्वल टू PQ/8 और HI इज इक्वल टू QR/8। यदि PR इज इक्वल टू 32 है तो GI का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपके पास कहा गया कि दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक हमारा ट्रायंगल कौन सा है, GHI है, ठीक है। और एक है हमारा PQR, ठीक है। तो देखो, अरे ये कहाँ चले गए फिर से। ठीक, एक हमारा है ट्रायंगल GHI, राइट। और एक हमारा PQR, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें आपका PQR। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है ना कि देखो, यहाँ पे कहा गया है कि GH जो है ना, ये GH, ये आपका PQ का, क्या कह रहे हैं, PQ का बाई 8 है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 8 है, ठीक है। और ये 1 है। इसी तरह हमारे पास जो आपका दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या दिया गया है, GH हो गया। हाँ, HI जो है वो भी हमारी 8 है, यानी ये भी वैल्यू हमारी 8 है, ये वाली। तो ये 1 है। तो आप यहाँ पे कहा गया कि 32 ये है PR। तो आपको बताना है ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो ये 4 होगी ना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ट्रायंगल STU एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, जो T पर समकोण है, ओके। यदि कॉट U 12/5 है तो कॉस U प्लस साइन U प्लस कॉस S का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक राइट एंगल, एक जो है ना आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर। तो देखो, ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। अब कहा गया है कि टी पे बन रहा है वो राइट एंगल, यानी 90 डिग्री टी पे बन रहा है, ये यू है। इसकी वैल्यू हमारी 5 है, इसकी वैल्यू हमारी 12 है, ठीक है। कहा गया है कि कॉट यू जो है 12/5 है। तो आप समझ सकते हो कि कॉट यू हमारे पास दिया गया है 12/5। तो ये कौन सा ट्रिपलेट है, 5 12 13। क्लियर है। यानी कि ये पी, ठीक है, ये आपका बी, और ये आपका एच। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या गया, कॉस यू, ठीक है। सारे यू पे ही पूछे गए। तो देखो यहाँ पे कॉस यू आपका क्या होगा, 12/13 प्लस 5/13 प्लस कॉस एस, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/13। ठीक है। तो यहाँ से अगर 13 13 हो जाएगा तो 12 5 17 5 22, 22/13 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन में कहा गया कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का मिश्रण जो है 40% अम्ल, और इस मिश्रण में मिश्रण के एक भाग को 25% अम्ल वाले एक अन्य मिश्रण में से बदल दिया जाता है। नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत 30% हो जाता है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया था। अच्छा, हमें ये रिजल्टेंट वाला पूछ रहा है। तो देखो, ये 40% था। क्लियर है। ये 25% वाला था, ठीक है। तो मैं परसेंटेज परसेंटेज को हटा देता हूँ, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30% है। तो आपको पता है कि ये 5 हो जाएगा, और ये आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, दैट मीन्स कि 1:2। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आ गए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि ए का मान बी के मान के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपातिक है, और सी के मान के व्यक्त व्यक्त कर्मानुपाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि यदि बी 5 है, सी 20 है, तो ए 100 के बराबर है। यदि ए 150 और सी 160 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि ए जो है बी के मान के, तो इस अकॉर्डिंग, पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कि B² अपॉन C। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है, 100। ठीक है। क्लियर है। 100 और बी का स्क्वायर करोगे तो 25 × K। ठीक है। और अपॉन में क्या आया है, C। तो C की वैल्यू कितनी है, 20। तो यहां से अगर K की वैल्यू निकालो तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना, 80 आ जाएगी ना। हाँ, मैंने सही किया। यहाँ पे ए है तो 25 × 4 = 100। हाँ सही तो है। ये 25 × 4 = 100 आ जाएगा, और 4 × 20 80 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है। ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है भैया, भैया तो 80 आ गई है। तो अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ पे ए अगर 150 है, ठीक है, ए हमारा 150 है,
और हमारे पास पूछा क्या गया है कि की इंटू यानी बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास नहीं है, तो बी की वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर अपॉन सी, हमारे पास कितना दिया गया था 160। अगर देखो तो 80 दूना 160 और 150 और यहाँ पर ये दो, तो 150 दूना कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब 300 का रूट कर दो, तो रूट करोगे 300 का तो 10 नहीं 103 यानी 10√3, यही तो आएगा ना बी की वैल्यू। 10√3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। आ रहा है समझ में सेशन? देखो मैंने जैसे जैसे सॉल्व किया है मैं आपको वैसे वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से आपको जो भी लगे कि अगर कुछ इसमें लगे आपको गलत मैं बताया हूँ तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। कहा गया है कि एक स्कूल में एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 23% बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि शिक्षक के प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत अध्ययन पर लगने वाले समय को 19% कम कर देता है। सभी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अध्ययन पर लगने वाले कुल समय में कितने प्रतिशत कमी होती है? ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अगर पहले वाले में जाओगे तो सिंपली अगर देखो कि 100 था, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या जो भी थी ना आपकी यहाँ पर 100 थी, तो टाइम भी पूरा 100 लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 10,000 हो जाएगा। अगर अब बात करें तो ये बढ़ गया है, यानी कि ये 123 हो गया विद्यार्थियों की संख्या, और टाइम जो हमारा घट गया 19%, तो ये हमारा 81 हो गया है। क्लियर है? तो ये 81 हो गया है, तो हमारे पास क्या आएगा 123 का, यहाँ पर आप कर दो 123 का 81% कर दो, 3 2 1, और 8 3 24, 2 8 दूना 16, 2 18, 1 8 एकम 8 9, यही आएगा ना, 3 6 9 9, यही आना चाहिए 9963। ठीक है, यही आ रहा है ना 9963 आ रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम माइनस कर दें इसको तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 37, यही बचेगा ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हम हमारे पास 37 आ गया ना, तो बस 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 100 से अगर डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा 0.37%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर कौन सा, क्या पूछा है, परिसर ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया ना, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइंड करो। तो कौन सा आ जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 199 और सबसे छोटा 2। ठीक है, तो 199 और 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भैया 197। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि दो अंकीय संख्या एक्स वाई को 5 अंकों की संख्या इतना से इस प्रकार गुना किया जाता है कि परिणामी इतना हो, तो P+2 क्यूब का मान क्या हो? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया कि दो अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट नंबर है, उसको जो है हम किसी 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होता है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, P+2 क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा अगर देखो तो 5 अंकों की संख्या हमारे पास क्या है, P Q P Q इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आ रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड कर दो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा P Q P की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा तो 1 0 1 0 1। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास क्या आ जाएगा काटने के बाद, तो हमारे पास पूछा क्या गया है भैया, यही पूछा गया ना कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो P1 Q 0, तो डेट मीन्स कि P प्लस, हमसे पूछा क्या गया है P+2 क्यू, तो P हमारा यहाँ पर हो रहा है 1+0 दैट मीन्स 1। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि के किस मान के समीकरण 5x - ky
प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके। और 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये प्रणाली का कोई हल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या निकलेगा। यहाँ पर एक समीकरण हमारे पास दिया गया 5x माइनस, ये हमारा कह रहा है ना C1/C2, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर देखोगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा। एक चीज समझो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू -k/5, यही आएगा ना, इज इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 10/-, यानी -10/4, यही आएगा ना। क्लियर है। तो इसको अगर काट दो तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से, अगर हम देखें तो ये तो बराबर है नहीं, इक्वल है नहीं, तो यहाँ से 5 × 25/2, यानी कि -25/2 के की वैल्यू आ जाएगी। -25/2, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4x+3 का होल स्क्वायर और +6x - 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो है इसमें किसके बराबर है, तो देखो हम इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस यहाँ पर हमारे पास 1। ठीक है। अपॉन में 2, यानी 50/2 हमारे पास कितना आ रहा है, 25। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 26, 26 और 17 कितना हो जाएगा। भाई यही दे देता है ना वैल्यू। क्यों। क्योंकि देखो 18 में से 17 जाएगा, -1 रहेगा, और 26 में से 1 चला जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर आप इन सबको देखो तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। समझ में आ रहा है। तो देखो आपको जो है क्वेश्चन जो है बहुत इजी जी पूछा गया था। ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि A B C आर प्राइम नंबर। ठीक है। एलसीएम ऑफ A B इज 259, वाइल द एलसीएम B and C इतना। व्हाट इज द HCF ऑफ B - A and B+C। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर अगर ए और बी का यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है, ए और बी का एलसीएम हमारे पास 259 दिया गया है। ठीक है। तो देखो 259 हमारे पास एलसीएम दिया गया है, तो 259 इसका अगर निकालो तो ये 9 से है, 7 से जाएगा। राइट। 7 या 21, 4 7 7 49, 37 है। तो कहने का मतलब है कि एक संख्या हमारे पास 7 है, यानी कि हम ए को मानते हैं 7, बी को मानते हैं 37। तो हमें आगे कहा गया है कि बी और सी का लघुत्तम कितना है भैया, 481 है। तो 481 में 37 से अगर भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 37 से भाग दोगे तो 37 × 37, तो 37 11 बच जाएगा, 111 होगा। 7 या 21, 3 3 होगा, यानी कि 13। राइट। तो हमारे पास जो सी आया वो आ गया हमारे पास भैया 13। तो ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। पूछा है कि हमें HCF बताना है B - A। तो B - A हमारे पास 30, और फिर B+C 50। ठीक है। सब समझ में आ रहा है। अब देखो 30 और 50 का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो ऑप्शन से भी आप देखो, यहाँ पर आप समझे नहीं ये कैसे आया। ये 37 में से मैंने 7 कर दिया तो 30 आ गया, और इसको इसको ऐड कर दिया क्योंकि B+C कहा गया था तो 50 आ गया। तो यहाँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी HCF क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा ना। 10 × 30, 3, और 10 × 5 50, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
नेक्स्ट कहा गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर अगर आप देखो तो ये कहा गया है 8 और 10, तो 8 6 10, राइट। 8 10 6, क्लियर। यहां से पता चल गया ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमसे पूछा क्या गया है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है तो 8 यानी कि 6 दूनी के 60, ये आएगा 60 पाई आ जाएगा। 60 पाई m² ठीक है। आ गए हम लोग 25वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे पास क्या है ना, दो धावक रेसर क्रमशः 120 मीटर प्रति मिनट और 140 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरा धावक, ठीक है, दौड़ को पूरा करने में पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है, तो दौड़ की लंबाई कितनी है। देखो अब इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप, मतलब इसमें तो आपको स्कोर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आपको इस पेपर में ना आपके जो मार्क्स हैं वो 310 15 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर 10 मिनट का टाइम देखोगे तो टाइम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाइम हमारे पास 10 मिनट का लग रहा है। स्पीड दोनों की कितनी है भैया, 140 की एक की है, 120 की दूसरी की है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 20 है। तो यहाँ से अगर हम इसे काटें तो हमारे पास क्या बच जाएगा। यहाँ से अगर आप, तो यहाँ से अगर हम काटें, तो ये आप काट सकते हो, 20 छक 120। अच्छा, ये आपका मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर है, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 14 छक 96 यानी कि 9.6 किलोमीटर पर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी आपको चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे ना तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजीएल मेंस करके, ठीक है। तो सीजीएल मेंस में जाकर अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है ना, प्रोबेबिलिटी मैंने उसमें आपको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखो तो एक बार जाके देख सकते हो। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि अब तो पेपर होने वाला है ना, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी तो कर ही चुके होंगे। तो सिंपल सा वही है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो पूरा मैंने प्रोबेबिलिटी उसमें कंप्लीट किया है। तो एक बार जाके आप वो सेशन देख सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा जो है ना वो बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो बोलते बोलते ना गला सूख जा रहा है। तो और ऐसे भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहां से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 52 पत्तों के एक में 26 लाल रंग और 26 काले रंग। आपको पता ही है कि दो ही रंग होते हैं, ब्लैक और रेड। यदि एक पत्ता निकाला जाता है और वह लाल रंग का है, और यह मानते हुए कि पहला पत्ता वापस डेक में रख दिया जाता है, तो निकाले गए अगले पत्ते के भी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में आपका क्या है ना, कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में दो कलर होता है, एक हमारे पास होता है ब्लैक और एक हमारे पास होता है, क्या होता है, रेड। तो एक ब्लैक और एक रेड, हमें पता है कि ये 26 होता है और ये हमारे पास 26 होता है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो ये 26 कार्ड है, ये 26 कार्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि एक कार्ड निकालता है, तो एक कार्ड निकालता है, तो अब आपके 52 में से कौन सा कार्ड बच जाता है, मतलब 52 में से 51 कार्ड बचता है ना। और ठीक है, स- स- फिर लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि देखो 51 अगर रहता तो हम कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस लगाते, बट क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उसको फिर से वापस डाल दिया जाता है। तो हमारे पास वही चीज है ना कि 26 बट्टा क्या हो जाएगा, 52, राइट। तो 26 दूना कितना आ जाएगा, 52, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे कहा वाट यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक कितना होगा। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, ये चार है, एक, दो। मैं ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक, दो, अच्छा 34 पे आते हैं, 34 कितने में। देखो ऑप्शन से मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसे चेक करने चाहिए तो पूरे के चेक करने चाहिए। ठीक है, तो 35 एक एक, यहाँ पे 34 हमारा एक है, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 34 जो है हमारा यहाँ पर एक ही बार है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 35 की बात करें तो एक, दो, और है क्या इसमें, तीन, चार, पाँच, छ। तो ये 6 बार है। जो मैक्सिमम बार होगा वही हमारा बहुलक होगा। बात करें 37 की तो एक, दो, तीन, चार, और कहीं पे है पाँच। ये मैक्सिमम पाँच है, यानी कि 35 जो है हमारा बहुलक होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि शिखा ने 20 रुपए की प्रत्येक की दर से 4 पैकेट चीनी, 23 रुपए की प्रत्येक की दर से 6 पैकेट चीनी और 19 रुपए प्रत्येक की दर से 2 पैकेट चीनी खरीदी। चीनी के पैकेट की औसत कीमत कितनी होगी। अब देखो, इसको पता है ना कि आपको पैसे कितने देने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पैसे अगर देखोगे तो 4 पैकेट का 80 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 23 है तो 23 छक 18। ठीक है, 18 हो गया। एक 14 12 13, 138। और यहाँ पे 19 दूना 38। ठीक है, तो 38 38 76, 176, और 6, और 176 हुआ ना, 38 38। हाँ ठीक है। और 80 जोड़ रहे हैं तो हम 6 हो गया, 8 7 15, एक, दो, 256। राइट। यही हो रहा है ना, एक बार मैं कैलकुलेशन में कभी कभी गलत हो जाता हूँ। तो यहाँ पे पैकों की संख्या अगर देखें तो 4, 6, 2। तो 4, 6, 10, 2, 12। अगर 12 से इसे करें तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24, एक, 12 कम 12, यानी कि 21.44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + sin a × sec a - tan a माइनस cos a का सरलीकरण मान क्या होगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसे हम फॉर्मूला बेस में रख रहे हैं, अगर फॉर्मूला से इसे कन्वर्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + sin a। ठीक है, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, माइनस टेन को हम लोग लिख सकते हैं sin a/cos a लिख सकते हैं, और इनटू में 1 - cos a, यही लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से अगर देखो तो इनका हमें पता चलता है कि cos a यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 1 + sin a, ठीक है, इनटू में 1 - sin a, ये हो सकता है, और इनटू में 1 - cos a, यही हो सकता है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, cos a पूरे का। नहीं नहीं, पूरे का नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। पूरे का कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, cos a। क्लियर है। तो वही है, पूरे का आएगा ना, मल्टीप्लीकेशन है तो पूरे का आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1 - sin a × 1 - वन, 1 + sin a × 1 - sin a, तो ये आ जाएगा 1 - sin² a। ठीक है, 1 - sin² a क्या दे देता है, cos² a। क्लियर, cos² a। ठीक है, अपॉन में cos a, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 - cos a, ये लिख सकते हो। तो ये cos a कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा cos a - cos² a। तो cos a, ये आ जाएगा।
कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होगा ना। अगर इसे हम 45 वाले पे रखते तो क्या बनता, बन जाता क्या? 45 अगर हम रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो हमें पता है कि 1+1/√2, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये √2 आ जाता। मैं जस्ट एक बार चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 - 1/√2 आता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लंबा बन जाता, राइट। चलो ये फॉर्मूले से ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है यहाँ पर। क्या दिया गया है कि 1/√+1/1, ठीक है। अब देखो इस वाले में ना, आप देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, √2 है, ठीक है। प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ना, एक माइनस आएगा, ठीक है, माइनस में 1 आएगा। फिर प्लस में हमारे पास √3 आएगा। फिर माइनस में √3 आएगा, √2 आएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में √4 आएगा। फिर अगला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का √3 आएगा। तो देखो ये जो टर्म है ना, ये ऐसे कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, -1। और लास्ट में आपका जो बचेगा, वो माइनस के यहाँ पर 99 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस में √100, क्योंकि ये वाला है ना ला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ से हमें पता चला 1 माइनस का, प्लस में 10, तो ये हमारे पास बच चुका है यहाँ पर 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन एक जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कल के मॉक में जो आपके आए थे हॉलीवुड में, मैंने आपको सॉल्यूशन करा के दिया है। कैसा लगा सॉल्यूशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी कोई अपना जो है ना मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा क्या आ रहा है। और इसका जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसका सेफ स्कोर जो है आपको 315, अगर यूआर से हो तो 315 रहने चाहिए थे, ओबीसी से हो तो 312 तक होने चाहिए थे, 310 तक भी ईडब्ल्यूएस से हो तो होने चाहिए थे, मतलब आपकी इन तीनों कैटेगरी से ना 310 प्लस ही रहने चाहिए थे, ठीक है। तो सभी कोई कमेंट करके जरूर बताना, और सेशन कैसा लगा है वो भी बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी कोई ख्याल रखिएगा।